Student, good morning. Today we will discuss about the population pyramid. Student, आज हम लोग पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। पॉपुलेशन से रिलेटेड एक पिरामिड बनता है, उस पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे कि उस पिरामिड क्यों बनाया जाता है, उससे हम लोग क्या शो करते हैं और इसका क्या यूज है। इन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हमने जो भी पीछे का जो टॉपिक था स्टूडेंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अ पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री इज मेड बाय प्लॉटिंग द फॉलोइंग। स्टूडेंट, एक पॉपुलेशन पिरामिड क्यों बनता है, क्यों बनाया जाता है, तो इस देखिए यहाँ पे दे रहा है कि अ पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री का जो पॉपुलेशन पिरामिड है स्टूडेंट बनाया जाता है, इज मेड बाय प्लॉटिंग द फॉलोइंग। ये निम्न पॉइंट्स नीचे दिया हुआ है, इसको प्लॉट करने के लिए, इसको शो करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको शो करने के लिए या प्लॉटिंग करने के लिए बनाई जाती है पॉपुलेशन पिरामिड। स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ है, ऑन द हॉरिजेंटल एक्सिस द परसेंटेज ऑफ पीपल सब डिवाइडेड इनटू द मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन और ड्रॉन। करें स्टूडेंट, एक यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन खींची जाती है। हॉरिजेंटल सभी लोग जानते हैं, एक वर्टिकल लाइन होता है और एक ये हॉरिजेंटल लाइन होता है। ठीक है, तो हॉरिजेंटल लाइन एक इस पिरामिड में खींची गई होती है और इसको फिर दो भागों में डिवाइड किया गया होता है, इधर मेल और इधर फीमेल। ठीक है, तो इसके द्वारा हम मेल और फीमेल को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। किसके द्वारा? पॉपुलेशन पिरामिड के द्वारा हम मेल और फीमेल की कितनी पॉपुलेशन है इसको शो कर सकते हैं। सेकेंड, ऑन द वर्टिकल एक्सिस द एज ग्रुप इन ईयर्स इज प्लॉटेड। स्टूडेंट, और इसी ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया और ये आपका वर्टिकल हो गया। तो इस वर्टिकल पे क्या होगा कि इस पे आपका ईयर दिखाया गया रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा। रुक जाइए, फिर इसको स्टार्टिंग करते हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल है और हॉरिजॉन्टल को हम लोग सब डिवाइड कर देते हैं, जिसमें एक तरफ मेल और एक तरफ आपका फीमेल को दिखाया जाता है और इसके साइड में स्टूडेंट आपका वर्टिकल लाइंस खींचा गया होता है, जिस पे इस पे एज दिखाया गया होता है 0 से लेकर के 4 ईयर्स, 5 से लेकर 9 ईयर्स। अभी हम आपको शो करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल पे मेल और फीमेल को दिखाया जाता है और जो वर्टिकल होता है उस पर एज ग्रुप को दिखाया जाता है। टोटल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स लाइक 5 to 9 ईयर्स, 10 to 14 ईयर्स। स्टूडेंट, जो पॉपुलेशन है ना, उस पूरे पॉपुलेशन को, ये मान लीजिए पूरा पॉपुलेशन है, तो उस पूरे पॉपुलेशन को हम डिफरेंस एज ग्रुप में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें आपका 5 to 9 दिया हुआ है, 10 to 14 दिया हुआ है। और भी हम अपने स्टडी के अकॉर्डिंग हमें जिस तरह से अध्ययन करना हो उस अध्ययन के आधार पर हम उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। The two horizontal lines are drawn, one at the age group of 15 and another one at age group of 65. स्टूडेंट, आपका दो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे जाते हैं, जो आपका एक वन एट द एज ऑफ 15 एंड अनदर वन एट एज ऑफ 65। देख लीजिए यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया जा रहा है। हम आपको डायरेक्ट पिरामिड ही दिखा देते हैं। स्टूडेंट रुक जाइए, ये आपका पिरामिड है स्टूडेंट, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन में ये आपका जो है ना सब डिवाइड लाइन किया गया है, इधर मेल आपको दिखाया गया और इधर फीमेल दिखाया गया। ठीक है, इसके बाद ये आपका एक लाइन वर्टिकल लाइन खींचा गया है, जिस पे आपका डिफरेंस एज ग्रुप दिखाया गया, देख सकते हैं आप। और स्टूडेंट, फिर इसमें जो हॉरिजॉन्टल दो लाइन खींचा गया है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ए है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ए है। इसी टू लाइन की बात हो रही है कि एक आपका 15 ईयर्स पे और एक आपका 65 ईयर्स पे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या किया गया है, खींचा गया है। जो लास्ट पॉइंट है, टू हॉरिजॉन्टल लाइंस आर ड्रॉन ऑन वन एट द एज ग्रुप ऑफ 15 एंड अनदर वन एट एज ग्रुप ऑफ 65। तो ये आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये आपका 65 ईयर्स वाला है और ये आपका 15 ईयर्स वाला जो लाइन है इसको खींचा गया है। अब ये तो था पिरामिड की। पिरामिड में स्टूडेंट आप देख सकते हो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है, जिसमें आपका मेल और फीमेल को शो किया गया रहता है, एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल। ये आपका वर्टिकल लाइंस है, जिस पे डिफरेंस एज ग्रुप दिखाया गया होता है। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट, इस पे दो लाइन हॉरिजॉन्टल खींची जाती है, एक 15 ईयर्स का और एक आपका 65 ईयर्स पे। ठीक है, ये पूरा आपका पिरामिड था। अब इस पिरामिड को कैसे हम लोग समझ सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं कि इस पर क्या क्या चीज़ें शो की जाती है, उसको कैसे हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें देखना है। यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट, हाउ टू अंडरस्टैंड अ पॉपुलेशन पिरामिड।
मतलब आपको अगर हम बोल दें कि कोई पॉपुलेशन पिरामिड दिया हुआ है और आप इसको एक्सप्लेन कीजिए कि इसमें क्या क्या शो है, क्या क्या दिखाया गया है, तो आप कैसे दिखाओगे? तो जब तक आप जानती नहीं रहोगे स्टूडेंट तब तक नहीं कर पाओगे। चलिए हम आपको बताते हैं। शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड हेल्प टू नो द काइंड ऑफ पीपल लिविंग इन द कंट्री, वेदर द कंट्री हैज यंग और ओल्ड पॉपुलेशन। स्टूडेंट, जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है वो हमें शो दिखाने का प्रयास करता है कि वहाँ पे पॉपुलेशन किस प्रकार रहती है और उसमें कितने यंग है और कितने ओल्ड है। ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से क्या होते हैं, पॉपुलेशन पिरामिड से देखने को मिलता है। टू नो दिस, it is important to know that the bottom of the pyramid reflects the number of births. It shows the number of children below the age of 15 years. स्टूडेंट, अभी आप देखिए यहाँ पे जो लाइन दिया हुआ है इससे ही हम आपको दिखाते हैं। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है आपका, ये आपका क्या दिखाता है? आपका बर्थ रेट दिखाता है। बर्थेज मतलब कितने जन्म हो रहा है इसको दिखाता है। ठीक है, जो 15 ईयर्स से क्या होते हैं, कम के होते हैं, जो अभी हम लाइन खींचकर आपको बताए हैं। द टॉप ऑफ द पिरामिड रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ डेथ्स एज इट शोज द एज्ड पीपल अबव 65 ईयर्स। स्टूडेंट, और इसके जो ऊपर वाला ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो ऊपर वाला यहाँ पे ऐसे से खींचा गया है, तो आप क्या दिखाता है? आपका डेथ रेट दिखाता है या ओल्ड एज के लोगों को क्या करता है, दिखाता है। तो सिंपल समझिए स्टूडेंट, जो इसका बॉटम होता है, बॉटम मतलब निचला हिस्सा होता है, इसके बर्थ रेट को दिखाता है कि वहाँ पे बर्थेज कितना है, और इसका जो टॉप पोजीशन होता है वो आपको क्या दिखाता है? डेथ्स। ठीक है, तो इस पिरामिड को देखने के बाद क्या होता है, समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पे बर्थ रेट क्या है? बर्थ रेट ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा जन्म होते हैं, और मरने वाले बच्चों की संख्या क्या है? बहुत ही कम है, जो आपका ऊपर दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ देखिए स्टूडेंट, और 65 ईयर से एबव के लोग को उसके द्वारा दिखाया गया है। एनालिसिंग पॉपुलेशन पिरामिड्स, आइए हम पॉपुलेशन पिरामिड का एनालाइज करते हैं, उसको वन बाय वन स्टडी करते हैं। पॉपुलेशन पिरामिड विद अ ब्रॉड बेस एंड ग्रेजुअली डिक्रीजिंग टॉप। एग्जाम्पल आपका इंडिया का दिया हुआ है कि इंडिया का जो पिरामिड है स्टूडेंट, जो आपका बॉटम होता है ना, बहुत ही चौड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे स्टूडेंट तो ये क्या होता जाएगा? पतला होता जाएगा। ये क्या होता जाएगा स्टूडेंट? पतला होता जाएगा। इसका मतलब ये दिखाता है कि यहाँ पे जो बर्थ रेट है ना, बच्चों की संख्या जो है ज़्यादा होती है, और यहाँ पे मृत्यु रेट क्या है? कम है, और यहाँ पे ओल्ड लोगों की संख्या भी क्या है? कम है। ये भी हम लोग देखेंगे इस चीज़ को। यहाँ पे पॉपुलेशन पिरामिड विद अ ब्रॉड बेस एंड ग्रेजुअली डिक्रीजिंग टॉप, तो इंडिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे देखते हैं। दिस काइंड ऑफ पिरामिड रिफ्लेक्ट्स दैट द कंट्री हैज़ लार्ज नंबर यंग एज ग्रुप पीपल। स्टूडेंट, अगर आपको कोई जो ऐसा दिखाई दे रहा है ना, अगर कोई पिरामिड है जो आपको ऐसा शो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ऐसा अगर कोई शो होता है जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए इसका जो बॉटम है स्टूडेंट, उसका जो बहुत ही चौड़ा है, विड्थ है, चौड़ाई है, तो ये क्या प्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे जो है ना, 0 से लेकर के और 15 ईयर्स तक के बच्चों की संख्या क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे बर्थेज जो है ना, बहुत ही ज़्यादा है, जो आपको इंडिया में देखने को मिलता है। सेकेंड, if the pyramid narrows on top, it also reflects less number of aged people in comparison. स्टूडेंट, अगर इसका जो टॉप पोजीशन जो है ना, टॉप पोजीशन, अब इसका देखिए, अब ये आपका बॉटम पोजीशन है, और ऊपर जाते 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 यहाँ पे बहुत ही नैरो हो गया, बहुत ही नैरो हो गया। तो ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे जो ओल्ड एज वाले लोग हैं ना, ओल्ड एज वाले जो लोग हैं, उनकी संख्या क्या है? बहुत ही कम है। ये दिखा रहा है कि यहाँ पे ओल्ड एज वाले की संख्या क्या है? बहुत ही कम है। 65 प्लस वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है, और यहाँ पे दिखा रहा है कि 0 से लेकर के 15 या यंग लोगों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट समझते हैं। इफ़ डेथ रेट्स स्पेशली अमॉन्ग्स द वेरी यंग और डिक्रीजिंग, द पिरामिड इज ब्रॉड नियर द बॉटम एज इन द पिरामिड ऑफ इंडिया। स्टूडेंट, कह रहा है कि अगर डेथ रेट जो है ना, क्या कर रहा है? डिक्रीजिंग, मतलब डेथ रेट जो है बहुत ही कम हो, मतलब स्टूडेंट जहाँ पे डेथ रेट, मृत्यु दर क्या हो?
बहुत ही कम हो तो उसका जो बॉटम होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा विड्थ होता है, बहुत ही ज़्यादा चौड़ा होता है, जैसे इंडिया का दिया हुआ है। इंडिया का जो है स्टूडेंट आपका बर्थ रेट क्या है, बहुत ही चौड़ा है, बहुत ही बर्थ रेट जो है बहुत ही ज़्यादा है और डेथ रेट जो है बहुत ही कम है। इसीलिए उसका जो बॉटम है ना, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इंडिया का ही स्पेशली दिया हुआ है, तो बर्थ रेट क्या है, ज़्यादा है। और जो आप देखेंगे जो इसका टॉप है, इसका जो टॉप है स्टूडेंट बहुत ही पतला है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये दिखाने का कोशिश हो रहा है स्टूडेंट कि यहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा है, और बर्थ रेट ज़्यादा होने के साथ साथ स्टूडेंट यहाँ पे डेथ रेट कम है, क्योंकि बच्चे यहाँ अगर मर जाती है ना तो फिर ऐसा पिरामिड नहीं होता। तो डेथ रेट कम है और बर्थ रेट ज़्यादा है, तो जो उसका बॉटम है चौड़ा है, और यहाँ पे ओल्ड एज वाले लोगों की संख्या क्या है, कम है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका जो टॉप पोजीशन है बहुत ही नैरो है, बहुत ही सकरा पतला है। नेक्स्ट समझते हैं। It depicts that this country has comparatively large number of young people, hence a strong and young labor force the country। स्टूडेंट ये आपको पिरामिड बताता है ना कि यहाँ पे जो यंग लोग हैं, यंग लोग सोच लीजिए कि यहाँ पे लगभग 40 साल 45 साल 50 साल के जो लोग हैं ना स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा है। देख लीजिए ये आला यहाँ तक देखिए, हम यहाँ तक मान लीजिए 65 साल का ले रहे हैं, तो 65 साल तक के जो लोग हैं ना, या 20 साल से लेकर के जो लोग हैं उनकी संख्या क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। और आपको ये भी बता दूँ स्टूडेंट कि सबसे ज़्यादा जो यंग लोग हैं ना, सबसे ज़्यादा जो नौजवान है स्टूडेंट हमारे इंडिया में ही पाए जाते हैं, और इस पिरामिड से वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। और सबसे ज़्यादा जहाँ पे जिस कंट्री में यंग लोग होते हैं स्टूडेंट, वहाँ पे लेबर फोर्स क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, वहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा काम करने वाले लोग होते हैं। तो फिर हम आपको एक बार इंडिया का पिरामिड दिखाने का कोशिश करते हैं। ये आपका इंडिया का पिरामिड है स्टूडेंट ये, और यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसपे आपका एज ग्रुप कर रहे हैं, यहाँ पे मेल फीमेल को दिखाया गया है, और ये आपका एज ग्रुप दिखाया गया है। और इसका जो बॉटम है देख लीजिए बहुत ही विड्थ है, बहुत ही चौड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे जो जन्म रेट है ना वो ज़्यादा है, और डेथ रेट क्या है, कम है। और इसका जो टॉप पोजीशन है स्टूडेंट, टॉप पोजीशन जो है बहुत ही नैरो है। इसका मतलब यहाँ पे ओल्ड एज के लोग बहुत ही कम है, और यहाँ पे इंडिया में जो है यंग एज वाले लोग बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, पॉपुलेशन पिरामिड विथ अ नैरो बेस एंड गोइंग अपवर्ड्स इज स्टडी इवन फ्रॉम जापान। स्टूडेंट कह रहे कि पॉपुलेशन पिरामिड विथ अ नैरो बेस, पॉपुलेशन पिरामिड विथ अ नैरो बेस, अगर उसका जो बेस हो स्टूडेंट वो बहुत ही पतला हो, ठीक है, बेस जो है बहुत ही पतला हो, और गोइंग अपवर्ड इन स्टडी इवन फॉर्म, अगर इसी तरह से ऊपर भी जाता रहे ना तो वहाँ से हमें किस कंट्री का पिरामिड समझ में आएगा, जापान का। किस कंट्री का स्टूडेंट, जापान। अभी हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखेंगे जापान का पिरामिड। जापान का पिरामिड देखेंगे ना स्टूडेंट, जो आपका बेस रहेगा वो बहुत ही पतला होगा, बहुत ही सकरा होगा, और जो टॉप पोजीशन भी होगा वो भी बहुत पतला होगा, और बीच में जो है ना, बीच वाला जो पोर्शन है वो बहुत ही चौड़ा है। अभी दिखा देते हैं हम आपको जापान का। देखिए ये आपका जापान का है, ये स्टूडेंट आपका जापान का पिरामिड है। अभी हम इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे जापान का पिरामिड को, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अब जापान के पिरामिड देखते हैं। इट डिपिक्ट्स लेस नंबर ऑफ यंग पीपल। स्टूडेंट ये आपका जो है ना, देख लीजिए इसका जो बेस है ना, बेस जो है वो बहुत ही कम है। तो बेस कम हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे स्टूडेंट ये बता रहा है ना कि यहाँ पे यंग लोग क्या है, कम है, यंग लोग यहाँ पे क्या है, कम है, ठीक है। और भारत में स्टूडेंट बेस बहुत चौड़ा था, तो हम कह सकते थे कि यंग लोग यहाँ पे क्या थे, ज़्यादा थे। लेकिन जापान में स्टूडेंट बेस जो है बहुत ही कम है, बहुत ही कम चौड़ाई का है, तो यहाँ पे इसका मतलब कि यंग पर्सन कम है। सेकेंड चीज़ देखते हैं, इट आल्सो मीन्स लो बर्थ रेट्स। और स्टूडेंट ये भी दिखा रहा है कि यहाँ पे जो बर्थ रेट है ये आपका बहुत ही कम है। डेवलप कंट्रीज है स्टूडेंट, बर्थ रेट बहुत ही यहाँ पे कम है। थर्ड चीज़ देखते हैं, ड्यू टू डिक्रीज्ड डेथ रेट्स ऑलमोस्ट द सेम नंबर ऑफ पीपल रीच ओल्ड एज 65 ईयर्स। आप सोच लीजिए स्टूडेंट, बहुत प्रॉब्लम है। देख लीजिए स्टूडेंट, जो बच्चे यहाँ पे जन्म लेते हैं ना, बच्चे जन्म लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी इतना ज़्यादा है कि वो बच्चे जो है ना वहाँ पे डेथ रेट जो है ना बहुत ही कम हो जाता है। स्टूडेंट एक डेवलप कंट्री जापान है, और जापान में जितने भी बच्चे जन्म होते हैं ना स्टूडेंट, मैक्सिमम बच्चे वो क्या होते हैं, ओल्ड एज तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं स्टूडेंट, ओल्ड एज तक जाते हैं, वो मरते नहीं हैं। तो क्या है कि यहाँ पे देखने को मिलता है ना कि जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं ना
वो लगभग मैक्सिमम क्या हो जाते हैं, ओल्ड एज में चले जाते हैं। और इसीलिए इसका पिरामिड देखिए कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, ऐसा नैरो नहीं हो रहा है। इंडिया की तरह स्टूडेंट बिल्कुल नैरो नहीं हो रहा है। क्यों नैरो नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ओल्ड एज के लोगों की संख्या क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। जितना भी बर्थ रेट है वो सारे लोग क्या है, जीवित हैं ओल्ड एज में भी। तो वहाँ पे ओल्ड एज वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा है। कहाँ पे? जापान में। देखिए आगे 65 ईयर्स के एज के ऊपर के लोग ज़्यादा हैं। इट डिपिक्ट्स दैट दो द यंग पीपल आर लेस इन जापान बट ड्यू टू गुड हेल्थ कंडीशंस एंड इकोनॉमी ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम रीच द एज ऑफ 65 और एबव। अरे स्टूडेंट यहाँ पे जो है ना बर्थ रेट तो आपको पता ही है कि कम है। बर्थ रेट कम होने के कारण स्टूडेंट जो लोग जिनका एज बढ़ता जाता है ना, वे लोग की संख्या यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गुड फैसिलिटी है हेल्थ से रिलेटेड। एक डेवलप कंट्रीज होने के कारण यहाँ पे अच्छी इकोनॉमी भी है। तो अच्छी इकोनॉमी और डेथ रेट कम होने के कारण ना यहाँ पे ओल्ड लोगों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। आपसे कोई पूछे कि जापान में ओल्ड लोग ज़्यादा हैं कि यंग पर्सन ज़्यादा हैं, तो आपका आंसर होगा कि ओल्ड लोग ज़्यादा हैं जापान में, जबकि इंडिया में क्या है, यंग लोग ज़्यादा हैं। बट but gradually the pattern so that the country will have a large population of people in the old age or above 60 to 65। अरे स्टूडेंट लेकिन यहाँ पे जो पॉपुलेशन है ना वो क्या है, ज़्यादा है ओल्ड लोगों का जिनका एज 60 और 65 है। It may affect the economy of the country as the number of people dependent will increase in comparison to number of people working in the country। स्टूडेंट एक भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है ना कि यहाँ पे जो यंग लोग हैं ना, यंग लोगों की संख्या कम है और यहाँ पे ओल्ड लोगों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो इससे ये है कि डिपेंडेंट लोग जो है ना, डिपेंडेंट लोग जापान में ज़्यादा है। मतलब डिपेंडेंट दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट लोग क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे यंग का पॉपुलेशन कम है और ओल्ड लोगों का पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये हमारी इकोनॉमी पे क्या करता है, बैड इफेक्ट डालता है। क्यों? क्योंकि काम करने वाले कम लोग होते हैं और खाने वाले लोग या उनके ऊपर डिपेंडेंट लोग ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा बर्डन पड़ता है स्टूडेंट। अब यहाँ पे आपका पॉपुलेशन पिरामिड with a very broad base and rapid narrow top that एग्जाम्पल ऑफ केन्या का दिया हुआ है। उसका जो बेस है ना बहुत ही चौड़ा है और जितना चौड़ा बेस है ना उतना ही क्या है, टॉप पोजीशन पर जाते जाते स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा नैरो हो जाता है। जो केन्या का है यहाँ पे दिया हुआ है, केन्या का भी दिखाते हैं हम आपको। ये आपका केन्या का है, नहीं केन्या क्या है, हाँ यहाँ पे आपका केन्या का पिरामिड है। देखिए बेस इसका कितना ज़्यादा चौड़ा है और टॉप जो है इसका बहुत ही क्या है। तो ये आपको दो पिरामिड पढ़ने से ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे स्टूडेंट बर्थ रेट क्या है, ज़्यादा है। बर्थ रेट ज़्यादा होने के साथ साथ स्टूडेंट यहाँ पे जो डेथ रेट भी है बहुत ही ज़्यादा है। बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं, जन्म लेते ही मर जाते हैं और यंग नहीं हो पाते हैं, और ओल्ड होते होते बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसीलिए ऐसा पिरामिड बनता है इसका। देख रहे हैं इसमें यंग लोगों की संख्या ही नहीं है। देख रहे हैं यंग लोग बिल्कुल नहीं है, यहाँ ही ना यंग का लोग का है, तो यंग लोग बहुत ही कम है। सबसे ज़्यादा बच्चे हैं लेकिन बच्चे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं तुरंत। देखते हैं स्टूडेंट केन्या के भी समझने का कोशिश करते हैं। केन्या इट डिपिक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ यंग चिल्ड्रेन इन अ कंट्री मीनिंग मेनी चिल्ड्रेन आर बॉर्न। स्टूडेंट ये आपका दिखा रहा है कि ये जो है ना इसका बेस जो चौड़ा है, ये दिखा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, जन्म लेते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बॉर्न करते हैं, इनका जन्म रेट बहुत ही ज़्यादा है। इट शोज दैट द परसेंटेज ऑफ यंग चिल्ड्रन इज ह्यूज विच रिक्वायर मोर फूड, मेडिसिन्स, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। स्टूडेंट ये अब दिखा रहा है कि यहाँ पे जो यंग लोग हैं ना, यंग थोड़ा सा लोगों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। और यंग लोगों की ज़्यादा होने के कारण उनके लिए फूड्स ज़्यादा चाहिए, उनके लिए शेल्टर ज़्यादा चाहिए, उनके लिए होम ज़्यादा चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या होनी चाहिए, नीड्स है। यहाँ पे मेडिकेशन की व्यवस्था अधिक होनी चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन की फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन केन्या क्या है, एक गरीब कंट्रीज है। अब अभी आपको देखोगे बट रैपिडली
tapering top shows that a large percentage of them die in young ages and very few reach the adulthood. स्टूडेंट लेकिन अनडेवलप कंट्रीज होने के कारण और यहाँ पे इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है स्टूडेंट, इसलिए बच्चे तो जन्म लेते हैं और क्या होता है थोड़ा थोड़ा लगभग वो 15 साल 20 साल तक पहुँचते भी हैं, लेकिन उसके बाद उनका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, वो मर जाते हैं बच्चे। उन बच्चों का डेथ हो जाता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे फूड की कमी है, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी की कमी है, वहाँ पे एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है, वहाँ के लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो बच्चे जन्म तो लेते हैं और लगभग लगभग नौजवान होते होते उन बच्चों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, बच्चे मर जाते हैं। और लगभग लगभग एडल्टहुड या जब तक नौजवान होना चाहिए 25 साल 30 साल 35 साल के एज में आते आते बच्चों की संख्या बहुत ही कम हो जाती है। अ वेरी फ्यू नैरो टॉप डेपिक्ट्स वेरी फ्यू ओल्ड पीपल इन द कंट्री। स्टूडेंट और इसका देखिए जो टॉप पोजीशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा नैरो है, नैरो मीन्स सकरा। तो ये दिखा रहा है ना स्टूडेंट कि यहाँ पे ओल्ड लोगों की संख्या बहुत ही कम है। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे जन्म हो रहा है लेकिन वो बच्चों को प्रॉपर भोज फूड्स नहीं मिल रहा है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रहा है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, तो 15 साल 20 साल 25 साल के एज में जा के ही क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। कुछ लोग जाते हैं, बहुत कम लोग बचते हैं जिनका एज जो है 75 या 70 के आसपास होता है, नहीं तो सभी लोग लगभग 30-35 साल के एज में ही क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं मैक्सिमम लोग केन्या में। It also depicts a large number of dependents in the age group below 15 years। और स्टूडेंट ये भी दिखा रहा है कि ये आप देख सकते हैं लगभग 15 साल के एज तक का, कहाँ गया ह्यूमन रिसोर्सेज है ना, तो ओल्ड एज तक लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं केन्या में और उस यंग एज में ही सभी लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। दूसरी चीज़ स्टूडेंट कि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं ना वो बच्चे डिपेंडेंट बच्चे ज़्यादा हैं, मतलब लगभग 15 साल या 18 साल के जो बच्चे होते हैं वो एक तरह से डिपेंडेंट ही बच्चे हैं, मतलब दूसरे के ऊपर या पेरेंट्स के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो यंग लोग यहाँ पे कम है, डिपेंडेंट लोगों की संख्या ज़्यादा है और ओल्ड लोगों की संख्या बहुत ही कम है। A large number of young children do not attain adulthood due to food scarcity and lack of health care, putting more pressure on the limited number of adults in the country। स्टूडेंट यहाँ पे फूड की कमी के कारण और हेल्थ फैसिलिटी की कमी के कारण जो स्टूडेंट बहुत ही कम लोग जो है ना एडल्टहुड प्राप्त कर पाते हैं, अपनी नौजवानी तक जा पाते हैं। यंग पर्सन लगभग 30-35 साल का एज तक प्राप्त कर पाते हैं, क्यों कि वहाँ भोजन की कमी और हेल्थ फैसिलिटी की कमी के कारण वो सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, लगभग 15 साल 12 साल के एज में ही मर जाते हैं, 10 साल के एज में ही मर जाते हैं। तो ये आपको स्टूडेंट 3 कंट्री का आपको दिखाया है पॉपुलेशन पिरामिड। फिर मैं आपको सोच रहा हूँ कि इस पिरामिड को एक बार आपको समझा दूँ अपने तरीके से। चलिए समझिए स्टूडेंट, पहले हमारी बात समझिए स्टूडेंट। पिरामिड में क्या होता है, पॉपुलेशन पिरामिड में एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है सब लाइन के द्वारा, जिसमें एक तरफ मेल दिखाया जाता है और एक तरफ फीमेल दिखाया जाता है, ठीक है। एक वर्टिकल लाइन खींची जाती है स्टूडेंट पिरामिड में, जिसके पर आपको एज ग्रुप दिखाया जाता है अलग अलग, 0 से लेके 5, 5 से लेके 10, ऐसे एज ग्रुप यहाँ पे दिखाया गया होता है, ठीक है। अब देखिए, अब स्टूडेंट अगर मान लीजिए पिरामिड है, पिरामिड बनाया गया है, ऐसा पिरामिड है कोई, ठीक है, और ऐसे ऐसे है, मान लीजिए कि ऐसे ऐसे है इसका, या इसका जो ग्राफ है स्टूडेंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे इसका ग्राफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका देखिए बेस जो है ना, बेस बहुत ही ज़्यादा चौड़ा है। तो बेस चौड़ा है इसका मतलब यहाँ पे बर्थ रेट क्या है, ज़्यादा है, बर्थ रेट ज़्यादा है, बच्चों की संख्या क्या है, कम ज़्यादा है। स्टूडेंट अगर यंग एज में देखिए, यंग एज तक जाते जाते यहाँ पे बच्चों की संख्या ज़्यादा है, और थोड़ा सा ओल्ड एज में जाते जाते देखिए तो ओल्ड लोगों की संख्या थोड़ा बहुत कम हो जाती है। तो ये आपको अलग अलग दिखाया गया है, जिससे हम आपको इंडिया का भी दिखाया हूँ। इंडिया में देखिए स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ है इंडिया का ये पिरामिड है आपका इंडिया का। तो इंडिया में देखिए बर्थ जो बेस है वो चौड़ा है, तो यहाँ पे इसका मतलब बर्थ रेट ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी, अवेयरनेस और सभी चीज़ ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे लगभग
जो यंग पर्सन है वो भी ज़्यादा है और ओल्ड लोगों की संख्या क्या है, कम है। चाहे वो मेल का हो चाहे फीमेल का हो, उनकी संख्या क्या है, कम है। तो पूरे वर्ल्ड में अगर बात किया जाए स्टूडेंट, पूरे वर्ल्ड की बात मैं बोल रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा यंग लोग कहाँ पर हैं, इंडिया में ही हैं। सबसे ज़्यादा यंग लोग इंडिया में ही हैं। डिपेंडेंट लोग बहुत ही कम हैं, इंडिया में यंग लोग ज़्यादा हैं। सेकेंड आपका दिखाया था जापान का स्टूडेंट। जापान का देखिए स्टूडेंट, जो बेस है वो पतला है, जो मिडिल वाला पोर्शन है वो चौड़ा है, और फिर टॉप वाला पोर्शन क्या है, कम है, बहुत ही नैरो है। इसका मतलब यहाँ पे जो बर्थ रेट है स्टूडेंट बहुत ही कम है, लेकिन हेल्थ फैसिलिटी और सारी सुविधाएं होने के कारण स्टूडेंट, डेवलप कंट्रीज होने के कारण, कि जितने भी बच्चे पैदा होते हैं ना वो सारे बच्चे बच्चे जाते हैं और उनको एजुकेशन मिलता है और उनकी संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो आप देखेंगे स्टूडेंट कि 60 से लेकर 65 साल तक की एज में जो है ना ज़्यादा लोग हैं, 60 साल से 65 साल तक या 70 साल तक के लोगों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे बच्चे कम हैं और बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, ओल्ड एज के लोग ज़्यादा हैं। यंग लोग कम हैं और ओल्ड लोग क्या हैं, जापान में ज़्यादा है, ये आपको दिखा रहा है। ठीक है, एक आपका केन्या के दिखाए थे। केन्या में स्टूडेंट देखिए यहाँ पे तो बर्थ रेट बहुत ही ज़्यादा है। बर्थ रेट ये दिखा रहा है बेटा, 20 का दिखा रहा है कि बर्थ रेट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन हेल्थ फैसिलिटी और एजुकेशन और अवेयरनेस में कमी होने के कारण जो स्टूडेंट, जो बच्चे हैं ना 15 साल 20 साल जाते जाते उन बच्चों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, जिसके कारण स्टूडेंट जो है यंग लोगों की संख्या यहाँ पे बहुत ही कम हो जाती है। और यंग लोगों की संख्या कम होगी तो स्वाभाविक है कि ओल्ड एज वालों की संख्या भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बच्चे दिखाई देते हैं स्टूडेंट, वह 0 से लेकर 15 ईयर्स तक के दिखाई देते हैं, जो एक तरह से देखा जाए तो डिपेंडेंट बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉपुलेशन पिरामिड समझ में आया होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।